भक्ति देवी की, ज्ञान वैराग्य की बता दी। सनकादियों ने कहा उपाय तो पहले से है, बस उसको जानने वाला चाहिए। क्या उपाय है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो जाएंगे, भक्ति देवी भी पुष्ट हो जाएगी। कैसे सुनाना चाहिए, कहां सुनाना चाहिए, कब सुनाना चाहिए, अनेक प्रश्न खड़े हुए। शनकादियों ने देवर्षि नारद से कहा, जिस प्रकार व्यक्ति विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत, जैसे विवाह में व्यक्ति तैयारी करता है उसी प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः, सर्वत्र जगह सूचना देनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ तैयारी किया है ना पंचारिया जी ने, उपाध्याय जी ने, पूरी वही बात यहाँ पर भागवत के अनुसार उन्होंने किया है। सर्वत्र निमंत्रण देना चाहिए। कहाँ पर कथा कराना चाहिए? बोले तीर्थे वापी बने वापी, अनेक विकल्प बताए, उसमें जो पहला स्थान है तीर्थ, तीर्थ को सर्वोत्तम बताया। तीर्थ में भी सप्तमोक्षपुरियों में हो, दिव्य देश हो, वैकुंठ हो, साक्षात भगवान का धाम हो, तो उसकी महिमा तो और बढ़ जाती है। दूसरी बात बताई, जमीन छोटी नहीं होनी चाहिए, कथा स्थल छोटा नहीं होना चाहिए। विशाला वसुधा यत्र तत्कर्तव्यम कथास्थलम, विशाल प्रांगण होना चाहिए कथा के लिए, वो भी आप यहां देख रहे हो। और क्या होना चाहिए? बोले विप्रों का वर्ण होना चाहिए, वो भी हुआ। और क्या होना चाहिए? बोले श्रोता और वक्ता कैसे होना चाहिए। वक्ता बताया, विरक्तो वैष्णवो विप्रः वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र में प्रवीण हो, जिसकी बात समझ में आती हो। नहीं तो कोई कहे, किसी व्यक्ति से कोई पूछे, भाई आपका घर कहाँ है? बोले मेरा घर है मंदिर के सामने। बोले मंदिर कहाँ है? बोले मेरे घर के सामने। बोले दोनों कहाँ हैं? बोले दोनों आमने सामने हैं। अब द्वारिकाधीश मंदिर के सामने है कि सोलापुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने है, कहाँ के मंदिर के सामने कुछ पता नहीं। तो बात जो कही जाए वो समझ में आ जावे, ऐसा वक्ता हो। और निष्प्रिय, भागवत कथा सुनने का लाभ तब व्यक्ति को है जब कथा कराने वाला व्यक्ति उदार हो और कथा सुनाने वाला व्यक्ति निर्लोभी हो। और जहां धन का निश्चय होकर कथा की जाती हो, वहां पर धर्म और सत्कर्म पुण्य का स्थान ही नहीं है। विद्वान बहुत हो लेकिन अनेक धर्म विभ्रांता शुक शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, स्वयं धर्म का निर्णय नहीं हो, अनेक धर्म में विभ्रांत हो, पथभ्रष्ट हो, विद्वान होते हुए भी ऐसे वक्ता से कथा नहीं सुननी चाहिए। 7 दिन तक अनेक नियम बताए हैं। जमीन पर शयन करना चाहिए। बोले वो तो ठीक है, लेकिन भोजन प्रसाद क्या लेना चाहिए? हो सके तो 7 दिन तक अन्न जल का परित्याग कर कथा सुने। लोगों ने हाथ जोड़ दिया, बस हो गई कथा महाराज। पता चला 7 दिन अन्न जल त्याग कर कथा सुनने का निर्णय किया और दूसरे दिन हॉस्पिटल में चले गए। बोले कथा सुनने नहीं आए, बोले ग्लूकोज चढ़ रहा है। ऐसा अन्न जल का परित्याग कर कथा सुनना श्रेयस्कर नहीं। बोले अच्छा घी पी करके कथा सुन लो, दूध पी कर कथा सुन लो। बोले डॉक्टर इसको पहले मना करते हैं, घी दूध मत खाओ। तीसरा उपाय बताया, फलाहारेण वा भाव्यम, फलाहार लेकर कथा सुनो। बोले 15 दिन में एक बार आती है एकादशी,
तो माता जी अष्टमी से ही पूछने लगती हैं पंडित जी से, पंडित जी एकादशी कब है, 11 कब है। एक माता जी ने तो कहा प्रतिदिन भूख लगती है 12 बजे और एकादशी के दिन सुबह 8 बजे ही लग जाती है। इसलिए फलाहार से काम नहीं चलेगा, कथा में और विघ्न होगा, क्योंकि चिंता रहती है ना कि फलाहार है इसलिए और थोड़ा अधिक ले लो, और अधिक लिए तो जमुहाई आने लगेगी। तो बोले एकाहारेण वा भाव्यम, एक टाइम भोजन कर लो। बोले उसमें भी दोनों टाइम का एक टाइम में अगर पूरा कर लिए तब तो और तंद्रा आने लगेगी। एक टाइम वाले लोग ज्यादा पाते हैं ना, और ज्यादा भार बनेगा, कथा में मुश्किल हो जाएगा सुनना। इसलिए नोपवासः वरः प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि, भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। अल्प भोजन करो और दोनों टाइम भोजन करो, जिससे कथा में विघ्न नहीं हो। भोजन में क्या लेना चाहिए? बोले मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए, गरिष्ठ अन्न का त्याग करना चाहिए, भाव दूषित अन्न का त्याग करना चाहिए, और सदा सर्वदा त्याग करें तो अच्छी बात है, नहीं 7 दिन तो इन दोषों का त्याग करना ही चाहिए। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरयेच्च कथावृति। इन दोषों को दूरतः परित्याग करना चाहिए। आचरण में क्या लेना चाहिए? सदा इन गुणों को अपनाओ तो अच्छी बात है, नहीं 7 दिन तो सत्यम, सत्य बोलो, शौचम, मन वाणी शरीर से पवित्र रहो, दया, दया रखो, मौनम, मौन रखो, ऋजुता, मन वाणी शरीर में एक समान रहो, विनयम, नम्रता हो, उदार मानसम, उदार मना रहे। पापी नास्तिक कपटी व्यक्ति से 7 दिन तक बात भी नहीं करना चाहिए। हमें प्रत्यक्ष लाभ क्या मिलेगा कथा से? बोले श्रीमद् भागवत तो कल्प वृक्ष है, जो चाहो सो ले लो। आप निष्काम कथा सुनकर भगवान को प्रसन्न भी कर सकते हो, मोक्ष पा सकते हो, स्वर्ग के सुख भी पा सकते हो। इस मृत्युलोक में जो भी चाहिए वो भी आप कामना श्रीमद् भागवत से प्राप्त कर सकते हो। अपुष्पाका बंध्या चा बंध्या या चा मृतार्भका शबद गर्भा चया नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः। कई कारणों से जिसके संतान नहीं होती हो, वो भी यदि संकल्प लेकर भागवती कथा सुने तो उसको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जब कथा सुनने के लिए मंडप में आवे तो हाथ जोड़कर इस व्यासपीठ को, श्रीमद् भागवत को प्रणाम करें और भावना रखें जो आपके मन में हो। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर भवार्णमात। जो मन में भावना हो भागवत जी से निवेदन कर विराजमान हो जाओ और कथा का श्रवण करो। 7 दिन तक कथा सुनने के बाद गो वस्त्र हिरण्य आदि से भागवत वाचक का सम्मान करते हुए, यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों को जिमाते हुए भागवती कथा परिपूर्ण करना चाहिए। ऐसे 7 दिन की पावन कथा सुनने से यमराज भी अपने दूतों को बुलाकर कहते हैं, देवर्षि नारद, कि जिसने भागवती कथा सुनी है उसके समीप तुम मत जाना। यदि पाप दोष किया भी है तो उसको दंड ने देना नहीं देना भगवान के हाथ में है। ऐसी महान अनुभूति देवर्षि नारद जी ने सनकादियों के सानिध्य में किया। विदाई ली। भक्ति देवी को, ज्ञान वैराग्य को वृंदावन से लेकर गंगा के पावन तट में पहुंचे। क्या मृत्युलोक, क्या स्वर्गलोक, सब जगह से लोग वहां उपस्थित हुए। देवर्षि नारद जब कथा सुनाने जा रहे हैं तब तो भक्ति ज्ञान का पुष्ट होना स्वाभाविक है।